हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? लेट्स रिवाइज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज हेलो एल्केन। देखो हेलो एल्केन क्या होता है कि जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है और हेलोजन उसकी जगह पर आ जाता है तब हेलो एल्केन बनता है। इन हेलो एल्केन, हेलो स्टैंड्स फॉर हेलोजन एंड एल्केन स्टैंड्स फॉर सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स। ये रहा उसका एग्जांपल। उसके बाद हेलो एरीन्स भी सेम ऐसा ही है कि जब एरीन कंपाउंड से मतलब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और उसकी जगह पर हेलोजन कोई आ जाएगा तो उसे कहेंगे हेलो एरीन्स। ये रहा उसका एग्जांपल। देन हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, कि अगर किसी हेलो एल्केन के पास 1 हेलोजन है देन दैट इज मोनो हेलो एल्केन, 2 हेलोजन है तो डाई हेलो एल्केन, 3 हेलोजन है तो ट्राई हेलो एल्केन, और अगर 3 से ज्यादा है तो पॉली हेलोजन कंपाउंड की कैटेगरी में वो आता है। सेम ऐसे ही अगर 1 हेलोजन है तो मोनो हेलो एरीन, 2 हेलोजन है तो डाई हेलो एरीन, एंड 3, 4, 5, 6 जितने भी होंगे सब क्या होंगे? पॉली हेलो एरीन्स होंगे। नेक्स्ट है मेरा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेलो एल्केन्स। तो अगर कार्बन जिससे हेलोजन अटैच है अगर वो सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप से अटैच है देन इट इज 1 डिग्री, 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच है 2 डिग्री, 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच है 3 डिग्री। नेक्स्ट है एलाइलिक हैलाइड्स। देखो एलाइलिक हैलाइड वो होते हैं कि जब मेरा हेलोजन उस कार्बन से अटैच है जो एक डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है देन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड्स। ये रहा उसका एग्जांपल। नेक्स्ट है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें मेरा हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच होगा। ये रहा उसका एग्जांपल। नेक्स्ट है विनाइलिक हैलाइड्स। विनाइलिक हैलाइड्स वो होते हैं कि अगर हेलोजन डायरेक्टली अटैच है डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से उसे विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। ये रहा उसका एग्जांपल। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। सबसे पहले आता है कॉमन नेम विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में कॉमन नेम के थ्रू क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल ये रहे। नेक्स्ट IUPAC विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आता ही आता है, जिसके कुछ एग्जांपल ये रहे। 1 फ्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 डाइक्लोरोब्यूटेन, 1 टेट्राक्लोरोमीथेन एंड सो ऑन। नेक्स्ट है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो CX बॉन्ड का नेचर हमारा पोलर नेचर होता है बिकॉज हेलोजन एंड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरीन्स। इसमें भी फर्स्ट हमारा कॉमन नेम है। कॉमन नेम में बेंजीन की कुछ पोजीशंस होती हैं, ऑर्थो होती है, मेटा होती है, पैरा होती है, जिसके कुछ एग्जांपल ये रहे। नेक्स्ट है IUPAC। हेलो एरीन के IUPAC में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अगर आप बेंजीन के कार्बन की काउंटिंग कर रहे हो देन इट इज बेंजीन। इफ यू आर नॉट काउंटिंग द कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग देन इट इज फिनाइल, जिसके एग्जांपल ये रहे। मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, जिसमें हमारा पहला मेथड है फ्रॉम अल्कोहल, जिसकी रिएक्शन ये रही, जिसे ग्रूव्स रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट है बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, जिसकी रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट है बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड, जिसकी रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट इज फ्रॉम एल्कीन्स, जिसकी रिएक्शन ये रही। एंड इसी में हमारा मार्कोनिकोव का रूल आता है, और मार्कोनिकोव का रूल क्या कहता है कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ एनी पोलर कंपाउंड गेट अटैच विद द कार्बन व्हिच हैव मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव पार्ट विल अटैच विद द कार्बन व्हिच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके एग्जांपल ये रहा। उसके बाद आता है एंटी मार्कोनिकोव रूल, जिसे हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं और खराश इफेक्ट भी कहते हैं, जो बिल्कुल अपोजिट है हमारे मार्कोनिकोव का, जिसका एग्जांपल ये रहा। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्केन्स, जिसका एग्जांपल ये रहा। एंड नेक्स्ट इज फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज, जो कि एक फिंगलेस्टीन रिएक्शन भी है, जिसका एग्जांपल ये रहा। और इसी के अंडर एक स्वार्ट्ज रिएक्शन भी आती है, जिसका एग्जांपल ये रहा। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। तो पहला मेथड है इसमें फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, जिसकी रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, जिसकी रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, जो हम ऐसे लिख सकते हैं जिसे सैंड में रिएक्शन भी कहते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसी में आता है हमारा बाल्ज-स्किमन रिएक्शन, विच इज पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर फ्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट है बाय गैटरमैन रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो अ नेम रिएक्शन, जो कि ये रही। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। इसमें पहला पॉइंट ये है कि लोअर हेलो एल्केन्स गैसेस होते हैं एट रूम टेम्परेचर, बाकी हायर लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। तो हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से बहुत ज्यादा होता है, और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जितनी लंबी कार्बन की चेन होगी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेकिन जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी किसी भी कंपाउंड में उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। ये रहा उसका एग्जांपल। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। हेलो एल्केन्स पोलर नेचर के होने के बाद भी सॉल्युबल बहुत कम होते हैं वाटर में, बिकॉज इट कैन नॉट ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन अ वाटर, एंड हेलो एरीन्स सॉल्युबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी। तो नंबर ऑफ कार्बन एंड हेलोजन एटम के बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी इंक्रीज होती है, जिसका एग्जांपल ये रहा। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, जो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन विद मेटल। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिसमें हमारा एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? पॉजिटिव वांटिंग ग्रुप और स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल ये रहे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल ये रहे, और पॉजिटिव होते नहीं है। नेक्स्ट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं विच कैन रिएक्ट विद देयर बोथ साइड, इसके एग्जांपल ये रहे।
तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देख लेते हैं। तो पहली रिएक्शन ये रही, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय साइनो ग्रुप। थर्ड इज सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप, जिसकी रिएक्शन ये रही। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्दर दो तरह की होती है, SN2 एंड SN1। SN2 क्या होती है, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है हैलोअल्केन एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पर, जो कि हमारी एक ही स्टेप में होती है और इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये रहा उसका डायग्राम। इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और इसके पीछे का रीजन होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। नेक्स्ट देखते हैं SN1। SN1 में क्या होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली अल्काइल हैलाइड। सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें दो स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड सेकंड स्टेप होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बन। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होती है, और इसका रीजन होता है ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री कार्बोकैटायन। नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, अल्फा रिमूव करता है हैलोजन को, बीटा रिमूव करता है हाइड्रोजन को, जिसकी रिएक्शन ये रही, और बनाता क्या है, एल्कीन। एंड इसी के अंदर एक हमारा आता है सैडजेफ रूल। सैडजेफ रूल आपको ये बताता है कि अगर आपके पास सब उसके लिए 2 बीटा है तो आप उस बीटा को कंसिडर करोगे जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें सबसे ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे। ये रही वो रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल, जिसमें पहला टॉपिक है एक्शन विद मैग्नीशियम, जिसकी रिएक्शन ये रही, जिसमें हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। नेक्स्ट इज एक्शन विद सोडियम, जो एक नेम रिएक्शन भी है, दैट इज वुड्स रिएक्शन, जिसकी रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरीन्स। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस क्या होता है कि जब कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को हम किसी एक स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं कर सकते तो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं, और हैलोअरीन के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये रहे। और इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि CCl बॉन्ड जो हैलोअरीन में है वो डबल बॉन्ड एक्वायर कर लेता है, और इस डबल बॉन्ड की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टूवर्ड्स बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है सिंगल बॉन्ड से, और हैलोअल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। तो हैलोअरीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि वहाँ सिग्मा 3 होते हैं। अल्काइल हैलाइड में 4 सिग्मा होने की वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एंड बिकॉज हैलोअरीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जिस वजह से ये एक और रीजन है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रेयरली शो करता है। तो वो रेयरली किसी ड्रास्टिक कंडीशन में शो करता है। तो ये रही वो ड्रास्टिक कंडीशन। फर्स्ट इज रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये रही वो रिएक्शन, और इसका टेम्परेचर देखो 623 केल्विन है, तभी ये रिएक्शन हो रही है, जिसे हम डॉप प्रोसेस भी कहते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन हैलोअरीन्स। ये टॉपिक आपको ये बताएगा कि अगर मैं कुछ कंपाउंड्स को हैलोअरीन में जोड़ दूं तो वो रिएक्टिव हो जाते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे एक NO2 जोड़ा तो 443 केल्विन, 3 NO2 जोड़ दिए तो 323 केल्विन चाहिए, पहले से कम चाहिए। इट मींस रिएक्टिव हो गया टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल, जिसमें फर्स्ट है वुड्स फिडिक रिएक्शन। इसमें हमारा हैलोअरीन हैलोअल्केन के साथ साथ मेटल से रिएक्ट करता है, जिससे अल्काइल बेंजीन बनता है। नेक्स्ट इज फिडिक रिएक्शन। फिडिक रिएक्शन में सिर्फ हैलोअरीन और मेटल की रिएक्शन होती है, जिसमें डाइफिनाइल बनता है। ये रही रिएक्शन। नेक्स्ट इज उल्मान रिएक्शन, ये पर्टिकुलर आयोडोबेंजीन के लिए जो कॉपर से रिएक्ट करके डाइफिनाइल बनाती है ये भी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड हैलोअरीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए दिखाते हैं बिकॉज इसके रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो इसके ऑर्थो और पैरा पर इंक्रीज हो जाती है, और इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं। दैट इज व्हाई हैलोअरीन कैन इजीली शो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है नाइट्रेशन, जिसकी रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट है सल्फोनेशन, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे मेजर और माइनर बनते हैं, और हमारा मेजर प्रोडक्ट हमारा पैरा सब्स्टिट्यूएंट होता है। नेक्स्ट है फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, जिसकी रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो लाइट होती है जिसके वाइब्रेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में होते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, और जो सब्सटेंस ऐसा नहीं करते उसे ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस कहा जाता है। जो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी फॉर्म या फिर प्लस साइन से डिनोट करते हैं। जो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करते हैं या फिर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उसे लीवो रोटेटरी कहते हैं, जिसे एल फॉर्म से कहा जाता है और माइनस साइन से शो किया जाता है। नेक्स्ट इज कायरलिटी। कायरलिटी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने मिरर इमेज को 100% सुपर इम्पोज नहीं करेगा उसे कायरलिटी कहते हैं। जैसे आपका हाथ, इसमें कोई भी एक ऐसा प्लेन नहीं है जो आपके हाथ को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर दे। अगर आप कंपाउंड्स की बात करोगे तो जिस कंपाउंड में कार्बन चारों डिफरेंट कंपाउंड से अटैच रहता है या चारों डिफरेंट कंपाउंड से बॉन्ड बनाता है उसे कायरल कंपाउंड कहते हैं, और उस कार्बन को कायरल कार्बन या स्टीरियो सेंटर भी कहा जाता है, जिसको हम C स्टार से डिनोट करते हैं। और सबसे अच्छा एग्जांपल जो मैंने नोट्स में मेंशन किया है वो है ब्यूटेन टू ऑल, क्योंकि इसका मिरर इमेज एक दूसरे को इम्पोज नहीं कर सकता बिकॉज कार्बन ने चारों अलग अलग कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनाए हैं।
जो कंपाउंड सुपर इम्पोज हो जाता है अपने मिरर इमेज के साथ उसे अकायरल कंपाउंड कहते हैं या अकायरल मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसका एग्जांपल ये रहा। जनरली कायरल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट है एनेंशियोमर्स। तो एनेंशियोमर्स हमारे वो कंपाउंड होते हैं जो मिरर इमेजेस होती हैं, जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होती है, उसे एनेंशियोमर्स कहते हैं, जिसका एग्जांपल ये रहा। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, जो वो मिरर इमेज बन रही है उन दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूं तो उस मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर कहेंगे। एंड क्योंकि वो डी और एल फॉर्म में प्लस और माइनस है तो टोटली क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को इनएक्टिव कर देंगे। दैट इज वाई रेसिमिक मिक्सचर इनएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है कि अगर मेरा कोई कायरल कंपाउंड किसी कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है और अपने कायरल कंपाउंड के कार्बन की बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो ये रिटेंशन होता है। अगर वही कायरल कंपाउंड किसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके अपने बॉन्ड की पोजीशंस को चेंज कर दे रहा है देन दैट इज इन्वर्जन, जिनके एग्जांपल ये रहे। नेक्स्ट इज रेसमाइजेशन। तो रेसिमिक मिक्सचर को बनाने का तरीका इज रेसमाइजेशन, दैट्स इट। नेक्स्ट इज पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, जिसमें पहला है हमारा डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। ये कलरलेस होता है, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होता है और ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए हार्मफुल होता है। ये एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है पेंट रिमूवर में, फार्मास्यूटिकल में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसे क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3। ये रही उसके प्रिपरेशन की रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज की होती है कि ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए इसको एयर के प्रेजेंस में नहीं रखते हैं और ये ऑक्सीडाइज होकर बहुत ही पॉइजनस गैस बनाता है, जिसे फॉस्जीन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है COCl2। ना तो हम इसे एयर में रख सकते हैं ना ही हम इसे लाइट में रख सकते हैं, इसे डार्क जगहों पे ज्यादा रखा जाता है। नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। क्लोरोफॉर्म के नाइट्रेशन से क्लोरोपिक्रिन बनता है जो हमारा एक्सप्लोसिव बनाने में यूज होता है। क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है मेडिसिन में और लेबोरेटरी रिएजेंट में। नेक्स्ट इज आयोडोफॉर्म, जिसे ट्राई आयोडोमीथेन भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CHI3। ये हमारा फार्मास्यूटिकल में और एंटीसेप्टिक में यूज होता है। नेक्स्ट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। इसका यूज हम कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में एंड सेकंड यूज है इसका मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स में। नेक्स्ट इज फ्रियॉन। फ्रियॉन का फॉर्मूला होता है CCl2F2। इसको आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से भी जानते हो। इसको बनाने की रिएक्शन ये रही। इसका यूज रेफ्रिजरेटर या AC में होता है। AC के अंदर जो गैस होती है या फ्रिज के अंदर जो गैस होती है जो ठंडा माहौल रखती है वो फ्रियॉन ही होती है। और इसका यूज एज अ प्रोपेलेंट भी होता है, जिसमें से हमारा फोम निकलता है, जो आपने होली में भी खेला होगा। नेक्स्ट है DDT। DDT मतलब डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये बनता है हमारा क्लोरल एंड क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन से, जिसकी रिएक्शन ये रही। बहुत ही हार्मफुल होता है और ये इंसेक्टिसाइड में ज्यादा यूज होता है और ये World War II में बहुत ज्यादा यूज हुआ मलेरिया को रोकने के लिए। तो आई होप आपने इस क्विक रिवीजन से पूरा चैप्टर रिवाइज किया होगा एंड हेलोल्केन एंड हेलोरिन्स आपको समझ में आया होगा। सब पढ़ाई करो, तैयारी करो, अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो एंड बी हैप्पी।